हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपको लेके आज का हमने क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन। तो बच्चों क्या दिया है मेरे बच्चों बच्चों क्या दिया है मेरे बच्चों दिया है बच्चों, क्या दिया है हल। लिखेंगे बच्चों हल 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 दिया है क्या दिया है 4u² प्लस 8u। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों क्या करूंगा मैं यहाँ से दोस्तों मैं कॉमन ले लूंगा 4u। तो 4u कॉमन ले लिया मैंने बच्चों, तो 4u कॉमन ले लिया मैंने बच्चों, तो क्या बचा बच्चों u प्लस 4 कॉमन ले लिया तो u प्लस 2। अब आप जानते हो ये px, जहाँ px चर है, px इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2 आ जाएगा। और यहाँ पे 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0.4, तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे बच्चों अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे क्रमशः बच्चों क्या हो जाएंगे -2, 0 है। अब बच्चों इसकी हम जांच करेंगे, तो सूत्र लिखेंगे बच्चों, जांच करेंगे तो सूत्र लिखेंगे जांच, लिखो तो जांच। तो बच्चों शून्यांकों लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योग करेंगे तो -2 + 0 इक्वल टू, जांच के लिए सूत्र लिखेंगे -b/a। तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू -a इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर a इक्वल टू 4 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे b इक्वल टू -8 हो जाएगा बच्चों, और c इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b का 4, मतलब b की वैल्यू 8 दी है बच्चों, सॉरी अपॉन a की वैल्यू 4। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 4 दूनी 8, मतलब -2 इक्वल टू -2। ये दोनों बच्चों मेरे बराबर हो गए। तो बच्चों यहाँ पे मैं शून्यांकों का गुणनफल निकालूंगा, तो शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू -2 × 0 करूंगा, तो -2 × 0 हो जाएगा ये इक्वल टू c/a। तो c यहाँ पे क्या है बच्चों, c यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे c का मान नहीं है, तो यहाँ पे 0 मान लूंगा बच्चों। तो मैंने 0 मान लिया यहाँ पे बच्चों, तो c की मान 0/2, a का मान क्या है 4। तो ये आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, ये अपना आ गया क्या 0, और ये आ गया अपना 0। तो बच्चों ये क्या है, मतलब जांच हमारी क्या है, सत्य हो गई, मतलब दोनों बराबर हो गई। तो लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। तो बच्चों हमने कैसे निकाल लिया आंसर, ऐसे ही फटाफट। तो बच्चों ऐसे ही फटाफट आंसर निकालने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू बच्चों।